हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आपका मेरी चैनल मेडल सपोर्ट में। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सफ़ेद दाग के बारे में, जिसे ल्यूकोडर्मा या विटिलिगो भी कहा जाता है। और दोस्तों, ये सफ़ेद दाग की वीडियो सीरीज़ की पार्ट 1 है और आज के पार्ट में हम बात करेंगे कि सफ़ेद दाग क्या होते हैं, इसके क्या लक्षण हैं, ये क्यों होता है और इसके कितने प्रकार होते हैं। तो बने रहिए वीडियो में अंत तक। और अगर आप हमारी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को भी क्लिक कर ले, ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि सफ़ेद दाग क्या होता है। दोस्तों, सफ़ेद दाग को ल्यूकोडर्मा या विटिलिगो के नाम से भी जाना जाता है। विटिलिगो एक ऐसा विकार होता है जिससे शरीर के विभिन्न भागों की त्वचा पर सफ़ेद दाग बनने लगते हैं। यह इसलिए होता है क्योंकि त्वचा में वर्णक यानी कि रंग बनाने वाली कोशिकाएं नष्ट हो जाती है और इन कोशिकाओं को मेलेनोसाइट्स कहा जाता है। सफ़ेद दाग रोग श्लेष्मा झिल्ली, जो कि मुंह और नाक के अंदर के ऊतक होते हैं, उनमें और आंखों को भी प्रभावित करते हैं। सफ़ेद दाग के संकेत और लक्षण में त्वचा का रंग खराब हो जाना या सफ़ेद हो जाना, शरीर के किसी भी भाग की त्वचा पर दाग पड़ जाना वगैरह शामिल है। ये सफ़ेद दाग शरीर में सिर्फ एक भाग पर ही हो सकते हैं या कई भागों में अलग अलग फैल भी सकते हैं। इसके ठोस कारण के बारे में अभी तक पता नहीं चल पाया है। हालांकि कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि यह स्व प्रतिरक्षा प्रणाली यानी कि रोग से लड़ने की प्रणाली की एक नुकसानदायक स्थिति होती है। उनके अनुसार सफ़ेद दाग तब होते हैं जब शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली गलती से त्वचा की स्वस्थ कोशिकाओं को नष्ट कर देती है। सफ़ेद दाग संबंधी रोग में आनुवंशिकी यानी कि वंशानुगत घटक भी होते हैं, जो एक परिवार में एक व्यक्ति से दूसरों में भी फैल सकते हैं। सफ़ेद दाग कई बार अन्य चिकित्सा स्थितियों से भी जुड़े होते हैं, जिसमें थायराइड रोग भी शामिल है। और इस बात को निर्धारित नहीं किया जा सकता कि सफ़ेद दाग एक ही जगह पर रहेंगे या अन्य भागों में भी फैल जाएंगे। सफ़ेद दाग कोई दर्दनाक बीमारी या रोग तो नहीं है और ना ही इसके स्वास्थ्य से जुड़े कोई अन्य दुष्प्रभाव है। हालांकि इसके भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक परिणाम हो सकते हैं। कई चिकित्सा उपचार इसकी कठोरता को कम तो कर सकते हैं, मगर इसका इलाज करना काफ़ी कठिन है। सफ़ेद दागों के रोकथाम के लिए अभी तक कोई सटीक तरीका नहीं मिल पाया है और ऐसा कोई घरेलू नुस्खा भी नहीं है जिससे इसका उपचार या रोकथाम की जा सके। लेकिन प्रभावित त्वचा पर सनस्क्रीन और मेकअप का प्रयोग या डाई वगैरह का प्रयोग करके दिखावट में सुधार किया जा सकता है। विटिलिगो से ग्रसित लोगों में ज़्यादातर लोग 40 साल की उम्र से पहले इस बीमारी से ग्रसित हो चुके होते हैं और इनकी आधी संख्या के करीब लोग 20 साल की उम्र से पहले विटिलिगो का शिकार बन जाते हैं। दोस्तों, इसके प्रकारों के बारे में बात करें तो विटिलिगो के प्रकार दाग के रंग और उसके आकार पर निर्भर करते हैं। और रंग की बात करें तो यह जैसे कि फीका पड़ा हुआ या गहरा रंग, और उसके आकार पर निर्भर करते हैं। जैसे कि इसके सबसे पहले प्रकार की बात करें कि शरीर के सिर्फ एक हिस्से में या किसी एक भाग में हो तो विटिलिगो के इस प्रकार को सेगमेंटल विटिलिगो कहा जाता है। और यह खास तौर पर कम उम्र में ही हो जाता है, जो 1 या 2 साल तक बढ़ता रहता है और फिर बंद हो जाता है। शरीर के एक हिस्से में या सिर्फ कुछ ही हिस्सों में अगर हो तो इस प्रकार के विटिलिगो को स्थानीयकृत यानी कि लोकलाइज्ड या फोकल विटिलिगो कहते हैं। और शरीर के कई हिस्सों की बात करें तो सफ़ेद दाग के सबसे सामान्य प्रकार को सामान्यकृत विटिलिगो यानी कि जनरलाइज्ड विटिलिगो कहा जाता है। और इसमें शरीर के किसी भाग पर हुए सफ़ेद दाग शरीर के अन्य भागों में फैलने लगते हैं। दोस्तों, सफ़ेद दाग यानी कि विटिलिगो के लक्षणों की बात करें तो सफ़ेद दाग का मुख्य लक्षण त्वचा के रंग का कुछ कुछ जगहों पर फीका पड़ जाना या सफ़ेद पड़ जाना होता है। आमतौर पर इस रोग में सूरज की किरणों के संपर्क में आने वाली त्वचा को ज़्यादा नुकसान होता है, जैसे कि हाथ, पैर, भुजा, चेहरा और होंठ वगैरह। इसके अलावा सफ़ेद दाग के लक्षणों में कुछ और भी होते हैं, जैसे कि त्वचा का रंग फीका पड़ जाना या सफ़ेद हो जाना, समय से पहले सिर के बाल, दाढ़ी, भौहें व पलके वगैरह के बालों का रंग उड़ जाना या सफ़ेद हो जाना, नाक और मुंह के अंदर की त्वचा की परत के ऊतकों यानी कि टिश्यूज़ का रंग हल्का हो जाना या सफ़ेद हो जाना, और नेत्र गोलक यानी कि रेटिना की अंदरूनी परत का रंग फीका पड़ जाना। यह बताना मुश्किल होता है कि सफ़ेद दाग का रोग कितना बढ़ सकता है। कई बार बिना किसी उपचार के ही नए दाग बनना बंद हो जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर मामलों में ये सफ़ेद दाग बढ़ते रहते हैं और अंत में शरीर के लगभग सभी हिस्सों में फैल जाते हैं। और ऐसे बहुत ही कम मामले हैं जिनमें त्वचा अपना रंग वापस पाने में सफल हो पाती है। तो दोस्तों, बात करते हैं कि सफ़ेद दाग होते क्यों हैं। तो दोस्तों, त्वचा में सफ़ेद दाग तब बनने लगते हैं जब रंग उत्पादन करने वाली कोशिकाएं यानी कि मेलेनोसाइट्स, जो हमारे बाल, त्वचा, होंठ वगैरह को रंग प्रदान करती है, वह काम करना बंद कर देती है या फिर वो नष्ट हो जाती है।
इस रोग में दाग की त्वचा का रंग हल्का पड़ जाता है या सफ़ेद हो जाता है और इस बारे में अभी तक डॉक्टर भी नहीं जान पाए हैं कि ये कोशिकाएं काम करना क्यों बंद कर देती है। वैसे आमतौर पर इसको कुछ कारणों से जोड़ा जाता है, जैसे कि एक ऐसा विकार होना जिसमें शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली यानी कि इम्यून सिस्टम खुद रंग उत्पादन करने वाली कोशिकाएं यानी कि मेलेनोसाइट्स को नष्ट कर दे। दूसरा है दोस्तों स्व प्रतिरक्षित रोग यानी कि ऑटो इम्यून डिसीज, जैसे कि स्व प्रतिरक्षित थायराइड रोग या टाइप 1 डायबिटीज का प्रभाव, या फिर त्वचा का अधिक धूप यानी कि सनबर्न, तनाव या औद्योगिक केमिकल्स वगैरह के संपर्क में आना, या फिर परिवार में पहले किसी को यह बीमारी हुई हो यानी कि आनुवंशिकता के कारण, तो भी यह बीमारी हो सकती है। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी ज़रूर करें।